हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया है कि नियुक्तियां यानी कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपकी प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो इसीलिए हमने 2020 की टॉप 70 सेलेक्टेड नियुक्तियां इकट्ठी की हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकती हैं, आने वाली शिफ्टों में आ सकती हैं। यदि आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देना है तो आपको यह वीडियो जरूर देखकर जाना चाहिए। इस वीडियो से आप 1 या फिर 2 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो, राइट। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो देखो जी, सभी के सभी क्वेश्चन मैंने MCQ में अरेंज किए हैं। आप चाहो तो अपना खुद का टेस्ट भी लगा सकते हो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आशुतोष गंगल, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। एसएससी का लेवल ऐसा ही आता है और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव जलोटा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, हाल ही में न्यूजीलैंड देश की पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रियंका राधा कृष्णन। क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनअकैडमी आपके लिए लाया है एसएससी चैंपियंस लीग फिनाले, जो कि हर महीने की 30 को लाइव मॉक टेस्ट, जिसमें होंगे सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल फ्री, रात को 8 से 9 बजे तक। ओके, 30 नवंबर को फिनाले होगा, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। समय आपको 60 मिनट का मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होगी। लाइव प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा उसे मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स। अगर कुछ लोगों के स्कोर आपस में बराबर होते हैं तो जिसने सबसे कम समय में टेस्ट को अटेम्प्ट किया है उसके हिसाब से टॉपर की रैंक डिसाइड होगी। तो मिस मत कीजिएगा इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को। अभी एनरोल करें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर। एसएससी चैंपियंस लीग फिनाले में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप और एनरोल पर क्लिक करेंगे। यदि आप अनअकैडमी पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको फ्री टेस्ट अनलॉक करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ करना है, जो कि है जॉब फाइंडर, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है। यही नहीं, यदि आप कोई भी अनअकैडमी पर प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करें और हमारा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। लेट्स क्रैक इट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्न में से किस भारतीय को देहरादून सैन्य अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। मैं किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोलूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा और ये समय आपके लिए बहुत कीमती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। क्वेश्चन 5, निम्न में से किसे चीनी विदेशी निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अजय कुमार भल्ला। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स 2020 महिलाओं में सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री कौन बनी है। राइट, तो ये अपॉइंटमेंट से नहीं है बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया कि आपका ये भी कवर हो जाए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, सोफिया वेरगारा। ध्यान रखेंगे, फोर्ब्स 2020 में महिलाओं में सबसे अधिक कमाई करने वाली एक्ट्रेस। 7, हाल ही में बिहार चुनाव के विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों को। आपको पता है बिहार के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मधु महाजन और BR बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। देखो, RBI बैंक जो है आपका 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति लागू हुई है, उसका सचिव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरुण बजाज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा और ये क्वेश्चन आपके CHSL में भी आया था तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, निम्न में से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं J. वेंकट रमू। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार किसे सौंपा गया है? सभी के सभी क्वेश्चन आपको देखकर पता लग गए होंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, 70 क्वेश्चन की बात है और हो सके तो आपका 102 नंबर इस वीडियो से ही पक्का हो सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हाल ही में किस 16 वर्षीय लड़की को एक दिन के लिए फिनलैंड देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? और देखो ये एसएससी का लेवल है, ये क्वेश्चन 100% आपकी किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। 16 वर्षीय लड़की है और एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी, तो इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है कितना है? राइट आंसर होगा इसका एवा मुर्टो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय मूल की किस महिला को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है? तो भारतीय मूल की महिला थी, एक दिन के लिए ये भी ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चैतन्य वेंकटेश्वरन, चैतन्य वेंकटेश्वरन। 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ाया गया है? अब ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अभी 3 दिन एग्जाम हुआ तो ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले हैं, क्योंकि कोरोना काल के चक्कर में बहुत सारे जो भी एमडी है, सीईओ है, अध्यक्ष है, उनके कार्यकाल बढ़ा दिए गए हैं, राइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2025 तक। 14 नंबर है, निम्न में से दिल्ली के रोजगार एवं श्रम विभाग का पदभार किसे सौंपा गया है? तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है आपका, तो इसलिए ये दिल्ली का जो है क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐड किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिल्ली की जीके भी आपके एग्जाम में कभी कभी आ रही है ना। तो दिल्ली के रोजगार एवं श्रम विभाग का पदभार सौंपा गया है मनीष सिसोदिया को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं, क्या नाम है उनका? ऑप्शन बी विशाल वी शर्मा, ऑप्शन बी राइट होगा जी। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की दूसरी बार नई प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन बनी है? तो जैसिंडा अर्डन हाल ही में प्रधानमंत्री बनी है, किस देश की दूसरी बार बनी है? तो न्यूजीलैंड, राइट। और देखो कल हमने स्पोर्ट्स का वीडियो अपलोड किया था, यदि आपने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। टॉप 60 स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हमने अपलोड किए थे, और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया था। एक हमने फीफा वाला क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है। तो फीफा में अब जो भारत है वो 109वीं रैंक पे है, इसको आपको करेक्ट कर लेना है। फीफा में भारत 109वीं रैंक पे है, राइट। और इसी के साथ हमने अवार्ड वाला वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा तो देखिएगा। टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब क्वेश्चन देखने से आपको पता लग गया कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं राज किरण रॉय, ऑप्शन सी करेक्ट है। 17 नंबर हो गया। 18, हाल ही में केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया है? तो ये गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, इनका कार्यकाल बढ़ाया है 2021 तक। 19 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में शहरी शिक्षा नीति प्रणाली की 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव कुमार की अध्यक्षता में। 20 नंबर क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स की जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष कौन है? विमल जुल्का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये वैसे राइटर है, आपको पता है इन्होंने 2-3 बुक से भी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए एमडी व सीईओ बने हैं? शशिधर जगदीशन एमडी एंड सीईओ बने हैं HDFC बैंक के, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का सचिव किसे चुना गया है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी अजय कुमार भल्ला का। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये केंद्रीय सचिव हैं, गृह सचिव हैं, इनका कार्यकाल 2021 तक बढ़ाया गया, हमने ये भी अभी डिस्कस किया है। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है?
भारत सरकार का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। 24, हाल ही में लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी है मुस्तफा अदीब। 25 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो देखो, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है तमिलनाडु राज्य में, जिसका नाम है एम वीरलक्ष्मी। 26 है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा। राइट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 27 है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए CMD कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हेमंत खत्री। 28 है, CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? और देखो, कमेंट बॉक्स में मुझे CBDT की फुल फॉर्म बताना है, इसको हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है? तो इसका जो कार्यकाल बढ़ाया गया है ऑप्शन बी 6 महीनों के लिए। अध्यक्ष कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। 29 है आपके सामने, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं उषा पांडे। उषा पांडे। 29 हो गया। 30, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? और देखो, राजदूत वाला क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है? आने की चांस बनते हैं क्योंकि अभी आपका एग्जाम सिर्फ 3 ही दिन हुआ है। तो देखो, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के जो राजदूत बने हैं उनका नाम है राज श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 31 है, इटली देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इटली देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है नीना मल्होत्रा को। 32 क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी में CRPF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है? हाँ जी, कश्मीर घाटी में CRPF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर, ये बहुत चर्चा में रही थी जब ये कमांडर बनी थी, नाम है चारू सिन्हा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 है, निम्न में से ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर क्या होगा? अनिल जैन। ऑप्शन सी। 34, निम्न में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन है परेश रावल। 35, विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो भारतीय को नियुक्त किया गया है, तो ये एक अचीवमेंट है, प्रीति सूदन। 36, निम्न में से राज्यसभा के दोबारा से उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? तो भी राज्यसभा के दोबारा से उपसभापति के रूप में हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है। राज्यसभा के सभापति पता है ना कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। 37, निम्न में से किसे राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष, बताओ जी, राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शिव प्रताप शुक्ला। 38 है, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? जयदीप भटनागर। 39 क्वेश्चन है आपके सामने, जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर के नए राज्यपाल वर्तमान में हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। 40 क्वेश्चन है, भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 41, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? UPSC। कौन है नए अध्यक्ष? प्रदीप कुमार जोशी। 42 क्वेश्चन है, मेघालय राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? मेघालय राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल मलिक। 43 नंबर क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
कौन बने हैं? राकेश अस्थाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 44 है, किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी रविंदर भाकर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 45 है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष श्री कांत माधव वैद्या। 46 है, दूरसंचार उद्योग निकाय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दूरसंचार उद्योग निकाय का नया अध्यक्ष बनाया गया है अजय पुरी को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 47 है, भारत की तरफ से तुर्कमेनिस्तान में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विधु पी नायर को। 48 है, मध्य प्रदेश राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है आनंदी बेन पटेल। ओके। 49 है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत की तरफ से फिनलैंड में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत की तरफ से फिनलैंड में नए राजदूत के रूप में रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिटेन में भारत की तरफ से नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये क्वेश्चन आपके अभी दिल्ली पुलिस में कल 28 नवंबर को आया है। 28 नवंबर को क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। ब्रिटेन में भारत की तरफ से नए उच्चायुक्त बनी है कौन? गायत्री कुमार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कुमारी नहीं है, ये कुमार है। ओके। 51 है आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी में मनोज तिवारी को दिल्ली के अध्यक्ष पद से हटाकर किसे नया अध्यक्ष बनाया है? किसे बनाया है? आदेश गुप्ता को। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि दिल्ली का ही क्वेश्चन है या दिल्ली आपका पेपर है दिल्ली पुलिस का। निम्न में से ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट यानी कि बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाफ्टा के नए अध्यक्ष कृष्णेंदु मजूमदार। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। 53 है, भारत की तरफ से स्विट्जरलैंड में किसे भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मोनिका कपिल मोहता। 54 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वोलान बोकिर कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष बने हैं वोलान बोक्कर। ठीक है, बोकिर। कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं ये? 75। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 2021 में यूएनएससी का अध्यक्ष कौन सा देश बनेगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी भारत। 56 है, हाल ही में नेपाल देश में भारत का अगला राजदूत। नेपाल देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है विनय मोहन कवात्रा। 57 है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, सीबीएसई के नए अध्यक्ष की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड। कौन बने हैं? ये बने हैं मनोज आहूजा। 58 क्वेश्चन है, WHO की 34वीं संसदीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? WHO की 34वीं संसदीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन। 59, हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये क्वेश्चन भी आपके 28 नवंबर की ही शिफ्ट में आया है। ठीक है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गोविंद राजुलू चिंताला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 60, कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दोनों को, विनीत पॉल और के विजय राघवन। 61 है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बॉब बेटन किस देश से संबंधित थे? बॉब बेटन सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दुनिया के ब्रिटेन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 62 है, हाल ही में विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी इसका आंसर। विदेश मंत्रालय का
नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुराग श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मनोज मुकुंद नरवाल। नंबर 64 है, निम्न में से मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो हम बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि ये समय आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा परमबीर सिंह। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से श्रीलंका देश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका के में भारत का नया उच्चायुक्त है गोपाल बांगले। 66 है, हाल ही में मोहम्मद तौफीक अल्लावी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मोहम्मद तौफीक अल्लावी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इराक के। क्वेश्चन नंबर 67 है, अयोध्या राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, महंत नृत्य गोपाल दास। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है, निम्न में से शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन, शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया के नए चेयरमैन HK जोशी, राइट। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस है। क्या है इसका आंसर? JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। और क्वेश्चन नंबर 70 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय तीरंदाजी संघ AAI के नए अध्यक्ष। तो भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बने हैं अर्जुन मुंडा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस ये थे आपके टॉप 70 अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन। इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद यही करूंगा कि आपका जो आने वाला एग्जाम होगा इसमें से जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं और आपकी हेल्प हो सके, राइट। वैसे अपॉइंटमेंट के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं पर वो इतने इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड नहीं लगे, इसलिए मैंने वो नहीं लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गाइज उम्मीद करूंगा आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।